Hello everyone. Today we start next topic in chapter first food and human health. लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको बैलेंस डाइट अनबैलेंस डाइट के बारे में बताया था. इसके बाद में मेल्ट्रेशन, विटामिन मेल्ट्रेशन, प्रोटीन मेल्ट्रेशन और मिनरल्स मेल्ट्रेशन. और उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था वो पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि जो भी आप पानी पी रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो आपको पता है कि 3 प्रॉपर्टीज़ आपको मेन बताई थी कि एनी विजिबल पार्टिकल आर नॉट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर. कोई भी विजिबल पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. इसके अलावा हार्मफुल जो माइक्रोब्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ड्रिंकिंग वाटर एंड पीएच इज़ बैलेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो ड्रिंकिंग वाटर का बैलेंस पीएच कितना बताया था आपको? 7. यानी ना तो एसिडिक होना चाहिए और ना बेसिक. इससे पहले आपको पीएच पूरा पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि पीएच क्या होता है, कि किसी भी एसिड की कंसंट्रेशन को जो मेज़रमेंट करने का स्केल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक हम ड्रिंकिंग वाटर से ही स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी ह्यूमन को हेल्दी रहने के लिए पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए. यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक दिन में कम से कम 8 to 10 ग्लास वाटर क्या होना चाहिए? पीना चाहिए. तो यदि आप सफिशिएंट वाटर लेंगे तो सफिशिएंट वाटर लेने से 8 to 10 ग्लास, या गर्मी में ये ज़्यादा भी हो सकती है या आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं. यदि आपने ज़्यादा पी लिया तो कभी भी वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगा. लेकिन यदि आपने सफिशिएंट वाटर पिया तो इससे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? इम्प्रूव होती है. इम्यूनिटी पावर आपको पता है. इसके बाद में हम जो 4th लेसन पढ़ेंगे बायो का, वो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे. तो इम्यूनिटी पावर क्या होती है? हमारी बॉडी की वो पावर जो जर्म से या बैक्टीरिया से या किसी भी डिजीज़ से हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी पावर. तो जब हम सफिशिएंट वाटर लेंगे 8 to 10 ग्लास या इससे ज़्यादा भी लें तो ये इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है. इसके अलावा सफिशिएंट इन टेक द वाटर रिड्यूस द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी. भैया आपको यदि आप वाटर ले रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की एलर्जी बॉडी में नहीं होगी. इसके अलावा इन एडिटिंग टू दैट इन्फेक्शन टू लंग्स, इसके अलावा हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन है वो भी नहीं होगा. इट प्रिवेंट ऑल्सो फ्रॉम स्टोन फॉर्मेशन इन अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन को क्या करती है? रोकती है. स्टोन फॉर्मेशन जानते हो ना, पथरी होना जिसको हम कहते हैं. तो पथरी हो जाती है तो यदि आप वाटर पिएंगे प्रॉपर तो स्टोन होने का खतरा नहीं रहता है. वाटर मेंटेन द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टेम्परेचर इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखता है. इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं. इससे हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, हमको कभी भी थकान नहीं होती है. तो ये सारे पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है कि यदि हम सफिशिएंट वाटर ले रहे हैं 8 to 10 ग्लास पर डे तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी का जो फैट है वो भी क्या हो जाता है? निकल जाता है. तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं वाटर के बारे में. लेकिन यदि हम पॉल्यूटेड वाटर ले रहे हैं तो उससे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं. इफ़ ड्रिंकिंग वाटर इज़ पॉल्यूटेड दैट मेनी डिजीज़ विल टेक अस इन देयर ग्रिप्स. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ क्या होंगी? दिखाई देंगी. तो आपके बहुत सारी जो वाटर पॉल्यूटेड वाटर है उसमें वायरस, बैक्टीरिया, वर्म, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होते हैं. तो वायरस से जो डिजीज़ होती है जैसे हेपेटाइटिस, फ्लू, जॉइंडिस, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है 1 मार्क्स का, कि नेम द वायरल डिजीज़, कि वायरल डिजीज़ के नेम बताइए. तो वायरल डिजीज़ के नेम है हेपेटाइटिस, फ्लू, जॉन्डिस, बैक्टीरिया से टाइफाइड, कॉलेरा. वॉर्म से एक डिजीज़ होती है नारू. पहले ये राजस्थान के अंदर ये डिजीज़ होती थी 2000 के बाद में. इसका कोई भी पेशेंट राजस्थान में नहीं मिला है. लेकिन ये डिजीज़ पहले सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती थी और इसका जो पैथोजन है उसका नाम है ड्रैकुनकुलस मिडेनेंसिस. ये नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, राइट द नेम ऑफ पैथोजन ऑफ नारू डिजीज़. तो पैथोजन का नाम है ड्रैकुनकुलस मिडेनेंसिस. एक वॉर्म, एक कीड़े के जैसे पतली होती है. ये किस तरह से होती है? जैसे राजस्थान में पानी की हमेशा कमी रहती है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े गड्ढों में या किसी में जो रेन वाटर है उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं. तो जो ये नारू जो होती है, वॉर्म जो होती है जिसको हम नारू कहते हैं, ये अपने एग किस में देती है? जो स्टोर किए हुए पानी में. अब ऐसे पानी को यदि
नहाते समय या पीते समय बॉडी में चले जाएँ तो ये इसके एक्स क्या हो जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं। वहाँ पर ये इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ करने के बाद में बहुत लंबी होती है ये, 1 से लेकर 2 मीटर तक लॉन्ग होती है, बिल्कुल थ्रेड, पतला धागा जिसको कहते हैं, वाइट थ्रेड के जैसी होती है। जब ये पूरी ग्रोथ कर लेती है तो ये हमारी मसल्स, हाथ या पैर की मसल्स में आती है, फिर वहाँ से बाहर निकलती है। तो इस तरह की डिजीज़ थी, लेकिन 2000 के बाद में इसका पेशेंट नहीं मिला है और इस जो डिजीज़ है इसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया। तो ये कुछ डिजीज़ है जो पॉल्यूटेड वाटर को लेने से होती है। तो हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, वायरल डिजीज़ का नेम बताइए। ये जो क्वेश्चन है कि नारू जो है डिजीज़ जो है उसके पैथोजन का नेम बताइए, ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। तो इस तरह से ये वाटर वाला टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। अब आपको पता है कि मोटापा जो होता है वो बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। बहुत सारी डिजीज़ मोटापे से हमारे बॉडी में होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, और कभी कभी बहुत कैंसर भी ओबेसिटी से होता है। तो ओबेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल होता है, इसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये एक तरह का स्केल होता है, इसमें बॉडी के वेट को लेंथ के साथ में क्या किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स में बॉडी के मास को या वेट को किससे मेज़रमेंट करना है, लेंथ से। यानी हमारी बॉडी का जो वेट है वो हमारी लेंथ के हिसाब से होना चाहिए। जितनी आपकी बॉडी की लेंथ है या हाइट है उसके हिसाब से हमारी बॉडी का क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। When it is up 25 kg per meter square, obesity is under control। यदि स्केल 25 kg per meter square के बीच में आता है तो जो ओबेसिटी है वो क्या है, कंट्रोल में, उसको आप मोटापा नहीं कह सकते। लेकिन ये स्केल मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर हो जाए तो इसको हम ओबेसिटी की कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह से BMI के द्वारा ओबेसिटी है उसके स्केल का, जो ओबेसिटी है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। अब आपको मैंने बता ही दिया, ओबेसिटी बहुत सारी डिजीज़ का रीज़न होती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सब किससे होती हैं, ओबेसिटी से होती है। इसलिए हमें अपनी बॉडी के वेट का ध्यान रखना चाहिए और हमारी बॉडी का वेट लेंथ के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे अपने किसी घर वालों में किसी को लेकर के, तो आपने डॉक्टर को ब्लड प्रेशर नापते हुए देखा होगा। तो वैसे ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेशन ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स आपको पढ़ा है, हार्ट का स्ट्रक्चर आप पूरा पढ़ चुके हो, जो ह्यूमन सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन। तो जब उनमें फ्लो होता है तो उन पर जो प्रेशर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर 120 mm Hg मरकरी अपॉन 80 mm Hg होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि हार्ट में जो ब्लड होता है वो ऑरिकल से किस में आता है, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो फ्लो होता है। तो हमारा जो वेंट्रिकल है उसी वो ही सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होने पे उसके प्रेशर को नापते हैं। सिस्टोलिक का मतलब होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब फैलना, डिस्टोलिक का मतलब होता है सिकुड़ना। तो एक बार जैसे ही उसमें ब्लड आता है तो वो क्या होता है, फैलता है, और फैलने के बाद ब्लड वापस बॉडी के अंदर फ्लो होता है तो वो क्या होता है, डिस्टॉल होता है। तो कभी भी आपने ब्लड प्रेशर को मेज़रमेंट करते हुए देखा होगा, उसको हम कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं उसका नाम क्या है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो आपको ये नाम याद रखना है, स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिससे हम मेज़रमेंट करते हैं। तो कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब किसी का ब्लड प्रेशर लेता है तो यहाँ पर कफ बांधता है, उसके हाथ में पंप होता है और उसके सामने जो मशीन रखी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर, और उसमें क्या होती है, मरकरी होती है। तो जब एक बार डॉक्टर दबाता है तो मरकरी क्या होती है, ऊपर की तरफ जाता है उसमें स्केल के अंदर। तो यदि वो 120 पर जाता है, फिर आप देखते हैं डॉक्टर उसको ढीला छोड़ता है तो वो मरकरी क्या होती है, नीचे आती है।
तो वो 80 पर, यदि वो दबाते समय वो 120 पर जाकर रुक जाए और छोड़ते समय वो कितने पर आकर रुक जाए, 80 पर आकर रुक जाए, तो इसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। वैसे आजकल तो एनवायरनमेंट को देखते हुए जो ब्लड प्रेशर है उसको 130 और 90 मान लिया गया है, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट है, जो इस तरह का हमारा खान पान है, उससे 90 और 130 को भी क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। तो अब कभी डॉक्टर के पास आप जाओ, देखो तो आप ध्यान से देखना वो किस तरह से ब्लड प्रेशर नाप रहा है। तो जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसका नाम क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर। और जो मरकरी है 120 पर जा रही है और छोड़ते समय किस पर आके रुक गई है, 80 पर, तो इसका मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल है। अब यदि वो दबा रहा है और दबाते दबाते 120 से या 130 तक नॉर्मल रहता है, उसके बाद में 140, 150 या 160 या 200 से भी ऊपर चला जाता है कभी कभी, तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। क्या कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। और छोड़ते समय, नीचे आते समय, मरकरी जब नीचे आती है तो 80 के बाद में 80 से नीचे 70, 60, 50, 40 तक अगर रुक जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और हमारी हेल्थ के लिए हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों ही क्या है, हार्मफुल है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर इन 1733 में स्टेफन हेल्स ने किसके अंदर मेज़र किया था, हॉर्स के अंदर। उसने सबसे पहले हॉर्स के अंदर इस ब्लड प्रेशर को नापा था। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर दोनों ही हार्मफुल है बॉडी के लिए, लो ब्लड प्रेशर भी और हाई। बहुत सारी डिजीज़ हैं जो हार्ट अटैक आते हैं या बॉडी पैरालिसिस हो जाती है बॉडी, तो इनका रीज़न ब्लड प्रेशर का अप डाउन होना ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सिस्टोलिक का मतलब फैलना। जब हमारा वेंट्रिकल फैल रहा है तो जो प्रेशर है वो कहाँ तक जा रहा है, 120 तक, और जब वो डिस्टॉल हो रहा है तो प्रेशर कहाँ पर आकर रुक रहा है, 80 पर, तो वो क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और 120, 130, 40, 140, 50 या 200 तक चल जाए तो ब्लड प्रेशर हाई, और 80 से बिल्कुल नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो वो क्या है, ब्लड प्रेशर लो है। तो इस तरह से आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में कौन कौन सी डिजीज़ होती है, सारे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो सब इम्पॉर्टेंट है। जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम लिख लेना आप, स्फैग्मोमैनोमीटर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नेम बताइए, तो उसका नाम क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में व्हाट इज़ ओबेसिटी, एक्सप्लेन इट, तो जितना आपको मैंने अभी तो पॉइंट समझाए, थोड़ा बहुत अपनी बुक में से देख लेना, इसमें जिस तरह से मैंने आपको समझाया वही है। और व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर के बारे में, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों के बारे में आपको लिखना है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।